मित्रों, अक्सर लोग अपने मन की शांति या जीवन के अच्छे कार्यों के बारे में जानने के लिए वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से लोगों के मन में शांति जगह बनाती है और वो अपने कार्य सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण की गीता के अलावा गणपति जी की भी गीता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। इस बात का शायद ही किसी को पता हो कि गणेश जी ने भगवान कृष्ण से पहले ही गीता का ज्ञान सुनाया था और यह गीता ज्ञान उन्होंने अपने एक अवतार स्वरूप के पिता के रूप में राजा वरेण्य को दिया था। अब सबको तो ये पता है कि गणेश जी के पिता तो भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि उनके पिता राजा वरेण्य भी हैं, जिसके पीछे एक कथा है। बता दें कि राजा वरेण्य भगवान गजानन के पिता थे और मोह में पड़ गए थे। श्री कृष्ण की ही तरह गणपति जी ने ज्ञान के बाद उनका मोह दूर करने के लिए अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे और महागणपति स्वरूप में प्रकट हुए थे। लेकिन अवतार के लिए उन्होंने एक राजा के घर में जन्म लिया था। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहानी द्वापर युग से कुछ समय पहले की है। एक बार देवराज इंद्र और सभी भगवान सिंदूरा नाम के राक्षस के अत्याचारों और क्रूरता से परेशान थे, जिसके बाद सभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास अपने भाव प्रकट करने के लिए पहुंचे। सभी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान गणेश के पास जाने को कहा। तब सभी देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने देवी पार्वती के घर गजानन के रूप में अवतार लिया। वहीं जिस काल में गजानन ने अवतार लिया था, उस समय राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका के घर भी एक बालक का जन्म हुआ था। प्रसव के दौरान रानी को इतनी पीड़ा हो रही थी कि वह उस दर्द से मूर्छित हो गई और उनके पुत्र को राक्षसी उठा ले गई। परंतु रानी के आंख खुलने से पहले ही भगवान भोलेनाथ के गणों ने गजानन को रानी पुष्पिका के पास भेज दिया। शंकर जी के गणों द्वारा ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि गणेश जी ने पूर्व जन्म में राजा वरेण्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वह उनके घर एक पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जिसके चलते ही उन्होंने गजानन का अवतार लिया था। किंतु जब रानी ने अपने पास गजानन को गजमुख गणपति के रूप में देखा तो वे डर से कांपने लगीं। वहीं जब पूरे राज्य में सभी को इस बात का ज्ञान हुआ तो राजा वरेण्य को बताया गया कि ऐसा बालक राज्य के लिए अशुभ है और माया के प्रभाव से राजा भी अपने वरदान की बात भूल गए थे। यह बात सुनते ही उन्होंने बालक को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में बालक के शरीर पर मिले शुभ संकेतों को देखकर महर्षि पराशर उसे अपने आश्रम ले आए, जहां पर उनकी पत्नी वत्सला और उन्होंने गणेश जी का पालन पोषण किया। यह सब होने के बाद राजा वरेण्य को सत्य का ज्ञान हुआ। अपनी इसी भूल का पश्चाताप करने के लिए वह गणपति जी से प्रार्थना करने लगे और कहा कि मैं अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने राजा वरेण्य को अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण कराया। इसके साथ ही अपने पिता वरेण्य से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। ये बात सुनकर राजा वरेण्य ने अश्रु भरे नेत्रों से उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि हे कृपामय, मेरा ज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। तभी भगवान गजानन ने राजा को ज्ञानोपदेश दिया, जो आज गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश गीता के 11 कुल अध्याय हैं, जिनमें 414 श्लोकों में ज्ञान की बातें बताई गई हैं। गणेश गीता के पहले अध्याय सांख्य सारार्थ में गजानन ने राजा वरेण्य को योग का ज्ञान दिया। इसके दूसरे अध्याय में उन्होंने राजा को कर्म की प्रधानता बताई और इसका मर्म समझाया। वहीं तीसरे अध्याय में भगवान जी ने राजा वरेण्य को अपने अवतार धारण करने का रहस्य बताया। इस गीता में योगाभ्यास तथा प्राणायाम से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। छठे अध्याय बुद्धि योग में भगवान गणेश राजा वरेण्य को समझाते हैं कि अपने सत्कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य में ईश्वर को जानने की इच्छा जागृत होती है। इसके साथ ही इसमें भक्तियों का भी वर्णन है। इसमें भगवान ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराया है। वहीं 9वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तथा सत्व रज तम तीनों गुणों का परिचय दिया गया है। 10वें अध्याय में दैवी, आसुरी और राक्षसी तीनों प्रकार की प्रकृतियों के लक्षण बताए गए हैं। इस अध्याय में भगवान गणपति कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और दंभ ये 4 नरकों के महाद्वार हैं। इन्हें त्याग देना चाहिए और प्रकृति को अपनाकर मोक्ष पाने का प्रयत्न करना चाहिए। अंतिम व 11वें अध्याय में भगवान ने कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए हैं। भगवान गणपति से गणेश गीता का ज्ञान पाने के बाद राजा वरेण्य अपने राजपाट त्याग कर वन में चले गए।
वहां उन्होंने इस दिव्य गीता में कथित योग का आश्रय लेकर मोक्ष पा लिया। तो मित्रों, आपने जाना कि कृष्ण के गीता से कितनी अलग है गणेश गीता। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।